नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक छोटे से टॉपिक जिस पे अपन चर्चा करेंगे। आरपीवीटी 2025 का एग्ज़ाम 3 अगस्त को होने जा रहा है। इससे संबंधित काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने इसी साल 12th पास किया और फर्स्ट टाइम वो कोई ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहां उनको ओएमआर सीट भरनी होगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ओएमआर सीट जो है आप सॉल्व कर सकते हैं और क्या मामला है। तो दो अपने यहाँ पर मेन पॉइंट है, एक तो पेपर कैसे देना है और दूसरा है ओएमआर कैसे भरनी है। एक तो अक्सर जो गलती है, जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे होते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम का, उनसे एक गलती अक्सर ये होती है कि जैसे अपन बोर्ड का पेपर देते हैं उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 20-30 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अपने को वहाँ ये सिखाया जाता है कि एक बार पूरा पेपर पढ़ लो, फिर जो आपको बढ़िया से आता है उसको करो। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ आप अगर पूरा पेपर पढ़ने चले गए तो 3 घंटे पेपर पढ़ने में ही चले जाएंगे, 180 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ तो सिंपल उसूल ऐसा रहेगा, पेपर कैसे देना है तो ये मैं सिंपल एक एग्जाम्पल देकर के आपको बता देता हूँ आपको पेपर कैसे देना है। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा और इसको ईजी रखता हूँ। इस तरीके से मान लीजिए आपके पेपर में अपन एक सैंपल लेके चलते हैं, 180 क्वेश्चन आएंगे, अपने पास 20 क्वेश्चन है। पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, शुरुआत करना है जहां से आप करना चाहें, चाहे 50 नंबर से, 1 नंबर से। शुरुआत में मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गए कि आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, फिजिक्स आ गई, या मान लो केमिस्ट्री आ गई आपको मुश्किल लग रही है, या मान लो बायोलॉजी किसी को मुश्किल लग सकती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद है, किसी को कोई पसंद है। मान लीजिए आपको पहला सवाल ही नहीं आ रहा है और आपने अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, लेकिन आपको कुछ कुछ याद आ रहा है लेकिन सही आंसर पे नहीं पहुंच पा रहे, गोला लगा दो। दूसरा आ रहा है, अटेम्प्ट करेंगे। तीसरा भी आ रहा है, अटेम्प्ट करेंगे। चौथा आ रहा है, अटेम्प्ट करेंगे। पांचवा आपने जिंदगी में पहली बार सुना है, आपको कुछ अता पता नहीं है, सरपेर पता नहीं है, आपने क्रॉस लगा दिया। छठे में आपको कंफ्यूजन की स्थिति है, सातवां कंफ्यूज कर रहा है, आठवां कंफ्यूज कर रहा है, नौवां आ रहा है, 10, 11, 12 ये सब आ रहे हैं। अभी ओएमआर सीट को साइड में रख लेना है। ओएमआर सीट में पहले आपने रोल नंबर वगैरह सब भर दिए हैं, साइड में रखा हुआ है। पेपर सॉल्व कंटिन्यू करते जाना है। जिसमें डाउट है उस पर गोला मार दिया, जिसका अता पता नहीं है उन पे क्रॉस मार दिया, जिस पे डाउट है गोला मार दिया, और जो आ रहा है उस पर राइट निशान लगा दिया। ऐसे करते 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 आप घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे में आप जो है 180 प्रश्न तक पहुंच जाएंगे। फिजिक्स वगैरह का आपको जो सर बताएंगे उस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। मैं स्पेशली बायोलॉजी की बता रहा हूं। तो ऐसे करते हुए आप कंप्लीट जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप ओएमआर सीट भरने की तरफ जाएंगे। सर हमारी आदत तो यह है कि हम एक क्वेश्चन करते हैं फिर ओएमआर में भरते हैं, एक सवाल करते हैं फिर ओएमआर में भरते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से बार बार आपकी एकाग्रता भंग होगी, पेपर में आपको अटेम्प्ट करने में समय बहुत ज़्यादा लगेगा। पहले स्पीड से, बढ़िया तरीके से, नॉर्मल तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें और इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते चलें। अब आपको क्या करना है, अब ओएमआर सीट जो है अपनी भरनी है। ओएमआर सीट में इस तरीके से जो गोले आएंगे, उन गोलों में आपको आपका जो भी आंसर है, जैसे बी आंसर है तो आपने उसके सामने गोले काले कर दिए। मान लीजिए किसी में सी है तो सी वाला आपने काला कर दिया। ध्यान रखते हुए करना है कि 2 नंबर के सामने, 2 नंबर जो क्वेश्चन है 3 के सामने, तो 3 वाला आंसर ही काला हो। अगर गलती से 3 के सामने चौथे का भर दिया तो फिर 4 के सामने 5वें का भरोगे, 5 के सामने छठे का भरोगे और पूरी सीक्वेंस बिगड़ जाएगी, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ओएमआर भरते समय ये ध्यान विशेषतः रखना है कि कौन सा गोला काला करना है और कौन से क्वेश्चन के सामने करना है। ये आपका पेपर जो था फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट हो गया। अब आप इस पेपर का जो है सेकंड राउंड लेंगे। सेकंड राउंड में आपको सिर्फ वो प्रश्न देखने हैं जहां गोले किए हुए हैं। अब इस पे गोला किया हुआ था, इसको आपने किया और करने के तुरंत बाद ओएमआर में भरना है। इसको आपने किया, करने के तुरंत बाद ओएमआर में भरना है। किया आपने, करने के तुरंत बाद इसको ओएमआर में भरना है।
सॉल्व किया और करने के तुरंत बाद आपको OMR में भरना है। एक हल्का सा कैलकुलेशन आपको ये भी लेकर के चलना है, यदि पेपर बहुत मॉडरेट सा हो, आसान सा हो, जो आपको देख करके पता लग जाएगा कि पेपर वास्तव में मुझे नहीं आ रहा लेकिन मॉडरेट सा है, ऐसा है, आइडिया आपको लग जाता है। जब 3 घंटे वहाँ देते हैं एग्ज़ाम में, वहाँ पे आपका ब्रेन भी बहुत फास्ट काम करता है, तो वहाँ अंदाज़ा लगा लेना कि मेरे को एटलीस्ट इतने प्रश्न तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं कि मेरा जो स्कोर है वो 500 के आसपास तो पहुँच जाए। ऐसा नहीं कि 180 प्रश्न है और अपन 80-90 सवाल ही करके आ गए और बाहर चौड़े होकर के कह रहे हैं मेरे 90 के 90 सही है। 90 के 90 सही होने का मतलब भी 50% हो रहा है, तो इसका मतलब अपन तो पहले कंपटीशन से बाहर है। तो कहीं ना कहीं एक आइडिया ये भी माइंड में लेकर के चलना कि लगभग 500 की रेंज, ये में नॉर्मल ओबीसी जनरल जो है इतना तो होना ही होना चाहिए स्कोर आपका। तो उस आइडिया के हिसाब से आपको उतना पेपर तो अटेम्प्ट करना ही करना होगा, अदरवाइज आप वैसे बाहर हो जाएंगे। अदर कैटेगरी जो है वो अपना मतलब एक ये टारगेट लेके चल लेंगे कि 350 से 400 नंबर तक हमको कवर करना ही करना है। तो उस हिसाब से आपको पेपर को अटेम्प्ट ज़रूर करना है। ऐसा नहीं कि 50 सवाल ही करके आ गए, मुझे तो 50 ही आ रहे थे। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है पेपर के अंदर कि मुझे 50 ही सवाल आते हैं, तो अब टेंशन नहीं लेनी है। अब आपको ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है पेपर के अंदर। ये प्लानिंग वाकई में करनी पड़ेगी आपको। अगर आप 50 क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाएंगे कि मेरे को सिर्फ 50 आते हैं बाकी मैं करूंगा ही नहीं, तो वैसे ही आप कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, अब पेपर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ गया कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ अता पता नहीं चल रहा है, पेपर इतना भयानक डाल दिया है, फिर आपको आराम से खेलना है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कट ऑफ ही डाउन जाएगी, फिर टेंशन नहीं लेना है। लेकिन पेपर अगर इजी है, मॉडरेट सा है, तो फिर आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा, ये ध्यान जरूर रखना इस बात का। और रिस्क ले सकते हैं, 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, तो थोड़ा बहुत रिस्क लेकर के आपको चलना ही पड़ेगा। साथियों, ये कुछ सिंपल सी बातें हैं, और अगर आप इससे बेहतरीन प्लानिंग और स्ट्रेटजी अपनी खुद की रखते हैं तो अपनी खुद की प्लानिंग को आप अप्लाई कीजिएगा। और जिनकी अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है, फर्स्ट बार एग्जाम देने जा रहे हैं, वो इस तरीके से अपनी प्लानिंग को रख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा परिणाम इसमें मिलने वाला है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इस पेपर को बहुत अच्छे से करके आएंगे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी टेंशन के। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको अपना 100% देना है। आपको ये नहीं विचार करना है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यह आपको सोचना ही नहीं है। आपका काम है पेपर को अटेम्प्ट करना, अच्छे से जो सवाल आ रहे हैं उन सवालों का जवाब देना, जो नहीं आ रहे हैं और जहां कंफ्यूज है वहां थोड़ी बहुत रिस्क लेना, और बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ देना। तो आप अपना काम ईमानदारी से 100% करके आइए। बाकी जो सिलेक्शन होना है, नहीं होना है, वो अपने आप छोड़ दीजिए। आप वो जो काम है, रिजल्ट होगा तब आपको पता चल जाएगा। तो अननेसेसरी बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बिंदास होके जाइए। थैंक यू सो मच साथियों। इसी तरीके से आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी हर क्वेरी लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।